डैम इट, दे दिया ना धोखा बीच सड़क पर। कितनी बार कहा डैडी से कि मुझे एक इंपोर्टेड कार मंगवा दे, लेकिन नहीं, उन पर तो हिंदुस्तान का मोहर लगा हुआ है। क्या करूं, क्या करूं? ओह गॉड, अब क्या करूं? यहाँ आसपास में कोई मैकेनिक भी तो नहीं है। क्या बात है? आपकी आपकी गाड़ी खराब हो गई है? आप पूछ तो ऐसे रहे जैसा कि खानदानी मैकेनिक हूँ। जी मैं खानदानी मैकेनिक ना सही, मगर बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। आप मुझे हाथ लगाने का मौका तो दीजिए। आप गलत समझिए मुझे, मेरा मतलब है कि आप गाड़ी के बोनट तो खोलिए। बोनट की बात कर रहा था मैं। राजा बेटा, जरा दूसरी सीट पर जाना तो। कुत्ते को बेटा बोल रही है। खोलिए। खुल गया। ये गाड़ी में ज्यादा कुछ खराबी नहीं हो सकती। अचानक चलते चलते रुक गई। लगता है कार्बोरेटर में कचरा फंस गया। और हाँ, वहाँ देखिए, इसकी बैटरी भी डाउन हो सकती है। नहीं, बैटरी ठीक है इसकी। अच्छा, डल्को भी ठीक है और पेट्रोल। आप मुझे देखने देंगी? देखिए। थैंक यू। अरे कहीं वो वार तो। अरे आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही ना? अभी काम कीजिए, आप अंदर जाके बैठ के स्टार्टर दीजिए, मैं यहाँ से कार्बोरेटर चेक करता हूँ। अच्छा। हाँ। बहुत भोली लड़की, अकेले अकेले घूमने निकल पड़ती हैं, फंस जाती हैं बेचारी बाद में। मल्होत्रा साहब आप? हाँ, साडी फिल्म तो बंद करा दी, अब गड्डी चुरा के जा रहा था। नहीं नहीं मल्होत्रा साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। आपकी वाइफ जो बैठी हुई है अंदर। साडी वाइफ? वो तो मुहूर्त के दिन ही मर गई। ओह वेरी गुड। अब मेरा मतलब है कि वो आपकी वाइफ नहीं है? नहीं। ओह तो आपकी हीरोइन होगी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। हीरोइन साढ़े कोल गड्डी में बैठेगी। उनादी माँ भी साढ़े कोल नहीं देखती है, उनकी हेड ऐसा है ना, वो लात मारती है। तो फिर वो कौन थी? वो कौन थी? राज खोसला की हिट फिल्म थी। नहीं आप देखिए, वो वहाँ कुत्ते के बगल में बैठी हुई थी। ओए हेड़ा, तू कुत्ता मत बोल। साडा पीयू है, साडा माई बाप है। एक फाइनेंसर का कुत्ता है, और वो फाइनेंसर ये कुत्ते को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करता है, समझा कि नहीं? ये कुत्ते दा साड़ी फिल्म में लीडिंग रोल है। हाँ, तभी फाइनेंस मिला है। अरे तूने तो फिल्म बंद करवा दी थी, ये कुत्ते ने शुरू करवा दी थी। ये कुत्ते के लिए बिस्किट लेने क्या चला गया, तू गड्डी चुरा के जा रहा था। खैर मैं तेनू मजा चखा रहा हूँ। ओए पुलिस है, ओए पुलिस, ओए पुलिस है, ओए पुलिस। लौट रहे हैं सानू। आप तभी से बात कीजिए। आप क्या समझते हैं अपने आपको? आप डायरेक्टर बोल के आपकी इज्जत करता हूं मैं। It's too much now। अरे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों है? वो मेरे 10,000, वो लड़की, अरे चालू मेरे 10,000 रुपए चुरा के ले गई। पुलिस! 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 ओए गल सुन, पुलिस में जाने से कुछ नहीं होना है। मैं तेरे को प्राइवेट जासूस के पास भेजता हूँ। वो चुटकी बजाते ही चोर को तेरे सामने खड़ा कर देगा। कहाँ रहता है वो? वो देख सामने गली दिखती है ना, हाँ? नाक की डंडी पकड़ के सीधा 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 जा, उस गली में चला जा। जिधर गली खत्म होती है ना, उधर ही तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म होने हैं। उधर वो जासूस की ऑफिस है। हाँ, वो सारे चोर का हुलिया और एड्रेस जानता है। शुक्रिया मल्होत्रा साहब, जा जा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोल रहा है उल्लूदा पट्टा। ऐसे आदमी के पास भेजा है, जिंदगी भर चक्कर काटता रहेगा। हैं? गधे के चक्कर में कुत्ते के बिस्कुट खा गया मैं। ओ! हट! हट! ओ! अबे चल! ओ! 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 अब यहाँ काहे के लिए आए हो? चलो जाओ पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करो। बड़े आए, पहले पुलिस के पास जाते हो, और जब पुलिस केस बिगाड़ देती है तो फिर जासूस के पास आते हो। हम क्या फालतू आदमी है? अरे मैंने क्या मुर्दों को रिपेयर करने का गैरेज खोला हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास 1760 केस है सर, खुजाने को टाइम नहीं है इधर। पैसा, पैसे की लालच किसको देते हो? मैं पैसे को पानी समझता हूँ। तुम मुंह धो के कैसे पूछते हो? तौलिए से ना, मैं 100 की गड्डी से पूछ के ऐसा फेंक देता हूँ। हाँ चलो अभी रखो, दूसरा फोन है। हेलो, हाँ सेठ कुरोड़ीमल। हाँ मिल गया, तुम्हारा कुत्ता मिल गया, मालूम है 5 लाख का है। अरे मर तुम उसको कुछ खिलाते हो कि नहीं? मटन सीट में भीख मांगता फिर रहा था। इतना बड़ा बुल्ला गधे की साइज का था, तुमने उसको भूखा मार के बिजली की रोड का बना दिया। कल मैं अपना कुत्ता और तुम्हारा बिल, नहीं मेरा मतलब मेरा बिल और तुम्हारा कुत्ता तुमको भेज दूंगा। हाँ हाँ अच्छा अभी रखो। हेलो, अरे यार तुमने फिर फोन किया? तुमको बोला ना मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सर खुजाने को टाइम नहीं है। 5 नौकर रखा मैंने सर खुजाने को। अरे तुमको समझ में नहीं आता मैं क्या बोला हूँ? नहीं लूंगा तुम्हारा केस, मतलब नहीं लूंगा, समझे? चलो दूसरी घंटी बजी उठाने दो मेरे को। हेलो, हाँ हाँ मंत्री जी बोलिए, क्या है? इलेक्शन का टिकट घुमा दिया? वाह वाह वाह, ये इलेक्शन का टिकट था कि रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट था? जो लीडर इलेक्शन से पहले इलेक्शन का टिकट घुमा देगा, वो इलेक्शन जीतने के बाद पूरे देश को घुमा देगा। कैसे लोग ये मिनिस्टर बन जाते हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। उठो, किधर बैठ रहे?
देखो ये मेरे से होएगा नहीं, तुम्हें तुम्हें हाँ? अरे ये घंटी यहाँ रिसीवर। नहीं, वो तीसरा फोन अंदर है, अभी उठा के आता हूँ। उल्लू का पट्टा पकड़वाएगा खुद ही मेरे को। अबे क्या करता है? सर आपने तो कहा था ना, लगातार घंटे बजाने के लिए कहा था ना आपने। अबे उल्लू के पट्टे, अपने पास कितने नकली फोन है वहाँ पर? दो। दोनों के रिसीवर मेरे हाथ में, तो फिर ये काय के लिए बजा रहा है? पोल खोलने के लिए? लेकिन सर आपने मुझे रुकने का मौका ही कहाँ दिया। अबे मौका नहीं देगा, मौके में तो मौका तलाश नहीं कर सकता तू? लेकिन सर मौके में तो मौका तलाश करने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना सर। अमेरिका से फोन था? फोन था। ओहो हो। हाँ जी, तो क्या समस्या आपकी? जी एक लड़की मेरे 10,000 रुपए लेके भाग गई। हेलो, हाँ बनारसी साहब, मैं अभी आया हूँ। जी वो ये- पिटवाएगा क्या बे? अरे आप हद करते हैं, अजीब इंसान है आप। 10,000 का केस लेकर आप बॉस के पास आए हैं? अरे हमारे सर तो अगर 8-10 लाख से कम का केस हो तो हाथ तो क्या उंगली तक नहीं लगाते हैं। चलिए उठिए बात। अबे चुप! सर वो गाहक है, गाहक भगवान के समान होता है, तू भगवान को भगा रहा है। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। नालायक, फिक्र मत कीजिए साहब, 10,000 तो क्या, मैं 10 रुपए का भी केस लूंगा आपका। मैं गरीबों का हमेशा साथ में हूँ। बोलिए क्या समस्या आपकी? जी एक लड़की मेरे 10,000 रुपए लेके भाग गई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लड़की? उसकी गोरी गोरी खाल थी, शायद लहराती चाल थी, शायद काले काले बाल थे, हाँ सुराईदार गर्दन थी, हाँ हिरनी जैसी आंखें थी, हाँ मोती जैसे दांत थे, हाँ शायद थे। है ना? अरे अपना बहुत ऊंचा दिमाग है, फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे यहीं बाजू के मोहल्ले में घूमना, अभी 10 मिनट में आएंगे। तुम खाली मेरे को इतना बताओ, वो लड़की अभी है कहाँ? सर अच्छा सवाल किया आपने कि वो लड़की इस वक्त है कहाँ। अच्छा सवाल किया। मैं जब यहाँ पर आया था और दरवाजे पे खड़ा था वहां पर, और जिस तरह से आप लोग काम करते हुए देखा, मैं पहले ही समझ गया कि आप कोई मामूली आदमी नहीं है, मतलब कि हाँ पहुंचे हुए। और जब मैं यहाँ खड़ा था और जिस तरह से आपको मंत्री साहब से बातचीत करते हुए देखा, तो मैं तब भी समझ गया कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है, मतलब पहुंचे कि हुए। हाँ हाँ हाँ। और अब जो आपने मुझसे बोलिए, सवाल किया है कि वो लड़की कहाँ है, तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि आप कोई मामूली डिटेक्टिव नहीं है, अरे बस पूछो मत। एक आला दर्जे के हजाम है। हजाम? हजाम? अबे तेरी वजह से मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। आपको किसने बताया कि हम लोग हजाम हैं? समझदार को इशारा काफी होता है, और यहाँ पर तो दो दो इशारे हैं, और अगर इस तरह आप लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे तो एक दिन आप लोगों की ऐसी घंटी बजेगी कि रिसीवर उठाने वाला कोई नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो तुम? क्या समझते हो ये टेलीफोन नकली है? हम लोग कोई मामूली इंसान ये है? नहीं, आप लोग बहुत बड़े आदमी। ये लीजिए बीड़ी पीजिए, वो भी सड़ेली बीड़ी है। फूल फूल गई। ए भाई, बाहर जाके किसी को बोलना नहीं है, एक तो वैसे ही यहाँ कोई नहीं आता है। हेलो, अभी क्या कब्रिस्तान से तेरे मरे हुए बाप का फोन आया था क्या? हट! उल्लू का पट्टा। एक चिकन तंदूरी और। अरे इतना खाना तो 7 आदमी 7 दिन में एक साथ नहीं खा। अबे ओ टपोरी, एक बात याद रख, शेरनी को प्यार करते वक्त और बिंदिया को खाना खाते वक्त कभी मत टोकना, समझा? और अगर ढाबे में खाना नहीं है तो जाके कह दे अपने टपोरी सेठ से कि हाथ में कटोरा लेकर हाजी अली पे बैठ जाए। साला फिल्म बनाने से तो रहा, अब ढाबे से भी जाएगा। ओए गल सुन, तेरे जैसे 2-4 कस्टमर और मिले ना तो मल्होत्रा को ये ढाबा तो क्या दुनिया छोड़ नहीं पाएगी, हैं? और तू साले एक लौंडे ने तो मेरी फिल्म बंद करवा दी थी, अब तू मल्होत्रा के ढाबे को ताला लगवाएगा क्या? हैं? जिसे मांगे से कोई बीड़ी नहीं देता, उसे सारी होटल का माल खिला दिया, अब पैसा कौन देगा? तू के इसका बाप? अबे ओ कव्वे के सड़े हुए अंडे, बाप का नाम मत लेना, वरना ऐसा फटका मारूंगी कि जिंदगी भर बाप बनने के लायक नहीं रहेगा साला। फ्लॉप हीरो की तरह खड़ा क्या है? बिल बना है इसका, आज मैंने भी देखना है, इसके कपड़े सपड़े नहीं उतारे तो मल्होत्रा मेरा नाम नहीं। अबे ओ मल्होत्रा, क्या बोला रे चटनी के? बिंदे के कपड़े उतरवाएगा? तेरी ये हिम्मत? अपन एक इज्जतदार पॉकेट मार है, तेरी पिक्चर में काम मांगने वाली कोई स्ट्रगलर लड़की नहीं, समझा? नागपाड़ा से लेकर कोलीवाड़ा तक, डोंगरी से लेकर धारावी तक, आज तक कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने कपड़े पर बैठे हुए एक मक्खी उड़ा सका, और तू मेरे कपड़े उतारेगा? अगर बिंदिया चाहे तो एक दिन में ऐसे 10 ढाबे खरीद सके। ये देख देख, तेरी तो कपड़े उतारेगा, कपड़े उतारेगा। बोल बिल कितना, बोल। खड़ा हो जा, हीरो बनने आया था। बोल भाई। ओहो
ओहो सूरज, 10,000 रुपए ही तो गए हैं, कोई हमारी तकदीर तो नहीं ले गया। 10,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती भाभी। 3 महीना घर चलता है 10,000 रुपए में हम जैसों का, और आज इतनी बड़ी रकम मेरे हाथों से खो गई। तू चुप कर और खाना खाने चल। नहीं तो बैठा रहे इधर, मैं खाना लेकर आती हूँ। देख बेटा, ये रकम तूने जानबूझकर तो खोई नहीं है, ना जुए में लगाई है, ना किसी बुरे काम में डाली है। हमारे लिए तो तेरे चेहरे की मुस्कुराहटें उन 10,000 रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। अरे हम 2 रोटी कम खा लेंगे, मगर हमारे हिस्से की खुशी और मुस्कुराहटें कम ना कर। हमें तो तू हमेशा हंसता खेलता ही अच्छा लगता है। कभी ये बनता है, कभी वो बनता है। क्या क्या बनता है ये सावित्री? कौन कौन से हीरो करता है ये? अरे पूजा की तरफ क्यों देख रही हो? तुम भी तो जाती हो फिल्में देखने। माँ जी, दिलीप कुमार। हाँ, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, राजकुमार। हम तो तकदीर वाले हैं कि हमें तुझ जैसा बेटा मिला है। मैं जानता हूं बाबूजी कि तकदीर वाला कौन है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं। अरे अंकल अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी पिकनिक है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा अंकल। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। अरे नहीं, क्या सारी क्लास से हमने प्रॉमिस कर दिया है कि हम अपने हीरो चाचा को लेके आएंगे। हाँ, आपकी कितनी तारीफ की है सबके सामने, आपको चलना पड़ेगा अंकल। नहीं बेटे, मैं नहीं आऊंगा। अरे ये तो ना बोल रहे हैं, आप अपनी इज्जत का क्या होगा? अरे नहीं नहीं, अंकल का मूड खराब है ना, इसलिए मना कर रहे हैं, है ना अंकल? अरे इनका मूड अच्छा हो या खराब, अपनी तो कट गई ना। हाँ रिंकू, अपनी नाक तो कट गई, अब सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इज्जत का फालूदा बना दिया, अब इनसे चॉकलेट लेना भी बंद और बात करना भी बंद। ए, ए, इधर आओ, इधर इधर। साले इतने इतने कल के बच्चे मेरे साथ ड्रामा करते हो, एक्टिंग करते हो मेरे साथ। इतने बड़े एक्टर के साथ एक्टिंग करते हो तुम लोग। एक थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर मेरे साथ एक्टिंग की तो, और 2 थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर मुझे पिकनिक साथ नहीं ले गए।